बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती। कोलेस्ट्रॉल बुनियादी तौर पे एक ऐसी चीज़ है कि जिस्म में इसकी ज़रूरत होती है और इस कोलेस्ट्रॉल को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एक ख़राब कोलेस्ट्रॉल। और इस कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादातर काम चिकनाई को तरसील करना है कि हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर चिकनाई की ज़रूरत है तो उसकी तरसील करने में ये मुआविन साबित होता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होता है और इसकी बुनियादी ज़रूरत जिस्म के पट्ठों को भी होती है, जिस्म के और ऑर्गन्स में भी इसकी ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल सही मानों में हमारे अंदर होना और उसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी होता है और वो ऑटोमेटिकली तमाम अज्जा में पहुँच के, तमाम आज़ा के अंदर पहुँच के अपनी वर्किंग करता है। लेसिथिन एक ऐसी चीज़ है कि जो कोलेस्ट्रॉल की जो रगें होती हैं उनको चौड़ा रखता है और लेसिथिन अमूमन जिन चीज़ों में होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो अंडे की जर्दी होती है। अंडे की जर्दी में लेसिथिन मौजूद होता है और अंडे की जर्दी को हम अवॉइड ना करें, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन अगर वो हम लेते हैं। इसके अलावा लेसिथिन जो है अमूमन फ्रूट के फाइबर के अंदर भी होता है और ज़्यादातर जो है ये मौजूद ये होता है कि ये जो फाइबर हो उसमें इसकी अज्जा की मौजूदगी होती है। लेकिन जो ऑथेंटिक बात है वो ये कि ये जर्दी में मौजूद होता है और जर्दी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हम कम से कम हफ्ते में 2 या 3 मरतबा जर्दी लें। इसी तरीके से सबसे अहम चीज़ हम इसके असबाब बताएं कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। सबसे पहली चीज़ ये कि ये हमारी ग़िज़ाई तब्दीलियों और ग़िज़ाई अज्जा की तरफ तवज्जो न देने से अमूमन कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिसमें ज़्यादातर चिकनी चीज़ों का इस्तेमाल, ज़्यादातर बाज़ार की चीज़ों का इस्तेमाल, ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कि जिससे जिस्म के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता जाए। अमूमन ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पे वो चीज़ जो कि हैवानी चिकनाई होती है उसका जैसे दुम्बे की चर्बी है या और किस्म की कढ़ाइयों को खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल डब्बा बंद पैकेट्स जो आते हैं, डब्बा बंद जो चीज़ें होती हैं उनके इस्तेमाल से भी बढ़ता है। उसमें जो एक उनसर होता है कि जिससे प्रिजर्वेशन जो है वो की जाती है, उससे जिस्म का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हमारे पास कई गलत फहमियाँ हैं कि जो नट्स होते हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाँ, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ख़ास तौर पे नट्स के अंदर जो बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर नट्स हम दिन में कम से कम 2 मरतबा 5-5 की तादाद में लेंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो बुनियादी तौर पे अगर हम अपने खानों के अंदर तेल जो है उसमें बेहतर तेल लेकर आ जाएं, अपने खानों के अंदर हम जो है ऐसा तेल लेके आएँ कि जो बहुत उम्दा हो। ख़ास तौर पे जैतून का तेल अगर हम खानों में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेहतर रहता है। जब हम ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बेहतर रहता है, इसका मतलब ये होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारा बेहतर होगा तो बैड कम होगा। इसी तरीके से आप अगर अपनी ग़िज़ाओं के अंदर से ऐसी चीज़ें जिसमें रेड मीट है उसका इस्तेमाल कम करते हैं। मैंने कई प्रोग्रामों में कहा कि गोश्त का इस्तेमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक करें और तिब्बे नबवी में लौकी की जो अहमियत है वो आपको हमने बताई। तो अगर हम लौकी को अपने गोश्त में लेकर आ जाएं कि जो भी हम गोश्त का इस्तेमाल करें, हम जो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं वो भी हमारे जो है बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का सबब बनता है। और उमूमन
तबीयत के अंदर जो है वो भारीपन ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से होता है। तो ये ऐसे बैड हैबिट्स हैं। और इसी तरीके से सिगरेट नोशी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऐसी चीज़ें जो कि नशा आवर चीज़ें हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और बाज़ार की तली हुई चीज़ें, बाज़ार से मंगवाई हुई चीज़ें जो है उनसे भी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब सवाल ये है कि इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। उसमें वो चीज़ें जो कि टेंशन वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो नफ्सियाती चीज़ें हैं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इस पे मज़ीद मैं नुक्ते आपको बताता हूँ। यहाँ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? बात कर रही हूँ कराची से। जी बताइए। जी ये आपने हार्मोन बैलेंस करने के लिए नुस्खा दिया था, कॉलॉन्जी, सोया और ये, तो ये है ना, किस टाइमिंग क्या है इनके लेने की? सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1-1 चाय का चमचा। बस ये आप ये हार्मोन बैलेंस करने का जो नुस्खा है इसका बस टाइमिंग पूछ रही है, टाइमिंग क्या है? चलिए मैंने बता दिया, सुबह रात। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात यह है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत गुस्सा जो है, दो चीज़ों मैंने देखी कि दो चीज़ें हैं। एक आदमी है कि जो वो दरगुज़र करता है, उसकी तबीयत के अंदर बड़ी जो है वो नरमी है, वो मुआफ़ कर देना वाला है। और एक वो है कि जो दरगुज़र नहीं करता, हर चीज़ में जो है वो कहता है कि नहीं ये मेरा कहना सही, हर बात पे गुस्सा करता है, अपने अंदर फ़िरौनियत पैदा करके रखता है हर वक्त। इन दोनों जो है वो अफराद का तकाबुली जायज़ा लिया जाए तो इनमें वो जिसकी तबीयत के अंदर गुस्सा है, फ़िरौनियत है, वो उसका कोलेस्ट्रॉल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, और उसके तबीयत के अंदर ब्लड प्रेशर की ज़्यादती होगी, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो 236 से ऊपर होगा, कि वो हमेशा जो है वो गुस्से में रहता है। लेकिन वो शख्स कम शिकार होता है। और ये भी तज्ज़िया है कि वो लोग कि जिनको दिल का अटैक होता है या दिल का दौरा होता है, उसमें जो हलीम तबीयत के लोग होते हैं, नरम तबीयत के लोग होते हैं, उनमें 8% ब्लड जो है वो हार्ट अटैक कम होता है। यानी कि 8% उन लोगों को ज़्यादा होता है, 8% दोनों के डिफरेंस बिटवीन द बैड पर्सन और गुड पर्सन। तो उन लोगों को जो बैड पर्सन होते हैं, जो गुस्से वाले होते हैं, उनको जो है ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट अटैक जो है ज़्यादा होता है। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अब्दुल रहमान जी, लाहौर से। जी फरमाइए सर। हाँ जी, मुझे वेरिकोसील का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। वेरिकोसील? हाँ जी। ठीक, उसके बारे में कुछ पता करें। और मेरी मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म है, कोल्ड नेड्यूल्स के साथ। ठीक, तो वो तो अभी तो टैबलेट ले रही है ना। तो कंट्रोल करनी डाइट के थ्रू। मदर की वो एज क्या है? चलें ठीक है, मेरे ख्याल से इन्होंने बताया है कि हाइपो इनको है और इसी तरीके से वेरिकोज वेन्स है। इसके लिए सिंपल सी बात है कि आप कोशिश करें कि जो आपको ये वेरिकोज का इसका ऑपरेशन करवाने से पहले कुश्त शीरी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। दो चीज़ें आप लिख लीजिए, कुश्त शीरी और हब्बुल रिशाद हम वज़न ले लीजिए और इनको अच्छी तरीके से पिसवा के 1-1 चमचा सुबह शाम आप कम से कम 3 महीने लीजिए। इससे इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चीज़ बेहतर होगी। और अदरक और पुदीने की चाय जो है आप वो ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। और वो सवाल चूँकि वाज़े नहीं, और उसमें बस सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उनको ज़ाहिर बात है कि अगर आप कुश्त शीरी शहद के साथ अपनी वालदा को देना शुरू करेंगे तो इससे भी इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हकीम साहब क्या हाल है आपके? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप कहाँ से? हकीम साहब मैं इरशाद बात कर रहा हूँ कराची से। जी इरशाद साहब। हकीम साहब ये आपने एक तो मुझे एक प्रॉब्लम ये कि तारिक रोड पे आपकी बहुत पुरानी वो चलती रही है, और रहमानिया मस्जिद के सामने जो शॉप है। जी जी। मैं वहाँ पे लेने के लिए गया था हेपाटिप, वो हेपाटिप की जगह उन्होंने मुझे दूसरी चीज दे दी कि ये बहुत से ज्यादा बेहतर है। शहद की बोतल भी, इसकी पैकिंग तो ये कलर है लेकिन उनका अलग ही कलर था। वो मतलब आपकी कोई 2 पैकिंग आती है, क्या होता है उसमें? नहीं ऐसा नहीं है, कुछ आपको गलत फहमी हो रही है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो ये तिब्ब नबवी के नाम से जो है ये शॉप जो खुली थी, वो तो हमारे इदारे ने उसको बंद कर दिया है। और वहाँ पे हमारा कोई भी सील आइटम जो है वो सेल नहीं हो रहा, और ना हम उनको सप्लाई दे रहे हैं। वो अपने तौर पे अगर कोई ऐसी आइटम भेज दें तो उसमें हमारे इदारे की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और अगर कोई आपको शिकायत भी है तो ये बड़ा अच्छा किया कि आपने हमें कॉल कर ली, तो इंशाअल्लाह ताला हम उनको और आगाह कर देंगे। लेकिन हमारा उनसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं है।
और ये जो शहद है जो मैं आपको अमूमन बताता हूँ, इसको आप इस्तेमाल करके भी देखें। और मैं ख़ुद अपने दवाखाने में मैंने कई लोगों को ये शहद जो है दिया और बहुत उम्दा रिज़ल्ट है। तो लोग ये कर रहे हैं कि इसको 2 नंबर तरीके से जो है सेल कर रहे हैं, तो ये एक गलत चीज़ है, ये आप उसको गौर से देख लीजिए। और इसी तरीके से मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारी सील जो है वो अमूमन, देखिए ये सील ज़रा आप क्लोज़ करके दिखाइए कि ये सील है, ये सील हेपाटिप के जो साशे हैं इसमें ये सील लगी हुई होती है। और उसमें ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके अलावा यहाँ पे तिब्बे नबवी की भी सील होती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिसमें आपको मुश्किल ना हो। ये देखिए, ये हमने देखे ये तिब्बे नबवी का, इसको क्लोज़ कीजिए कि ये तिब्बे नबवी का जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ जो है हमने बिल्कुल फ्रेश लगाई है। इससे आप चेक करें, इसमें ऊपर बाकायदा हमारा ये लगा हुआ है। और दूसरे ये कि इसका जो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमको बाय मेल मंगवा लीजिए। आप कराची में हमने कई जगहों पर जो है इसको जो है वो सप्लाई दी है इसकी। और इसका तरीका ये है कि जो नंबर चलता है सबसे बेहतर और सेफ़ तरीका ये है कि उसमें आप नंबर पे आप SMS करके अपना एड्रेस दे दीजिए, उसी रेट के अंदर इंशाल्लाह हम आपको जो है ये पहुंचा देंगे और इस पे हम आपको कोई चार्ज भी नहीं लेंगे डिलीवरी का। तो ये इंशाल्लाह ताला आप ये कीजिए। और दूसरे ये कि ये नाक़िबत अंदेश लोग होते हैं जो, देखिए बात ये है कि मैं घड़ी बेच रहा हूँ और अगर आप घड़ी का 2 नंबर बनाकर बेचते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, ओके। मैं चश्मा बेच रहा हूँ, आप इसका 2 नंबर बनाइए, बेचिए, मेरी तरफ से इजाज़त है। लेकिन बात यह है कि दवाओं पे जो खेलना जो है ये गुनाह कबीरा है। आप एक दवा की कॉपी कर रहे हैं, आपको एक चीज़ के लिए मामूर किया कि आपको ये बेचना है और उसके बाद आप जो है ना साशे के अंदर इसका 2 नंबर बना के इसमें सिर्फ ग्लूकोज और विटामिन C मिला के आप बेच रहे हैं। ये मेरे पास ये भी शिकायत आई, ये खातून मेरे पास आई थी दवाखाने, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से पेट में शदीद दर्द हो गया और पता चला कि वो 3rd क्वालिटी का ग्लूकोज बाज़ार से लेके और उसके अंदर वो ऑरेंज कलर का वो मिला दिया गया और वो सिर्फ नाक़िबत अंदेशी में कि अपने हमको पैसा कमाना है। तो रहमानिया मस्जिद के अंदर जो साहब बैठे हुए हैं, जो तिब्बे नबवी का जो बोर्ड लगा के बैठे हैं, वो सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल जो है वो गलत चीज़ें हैं। और उससे जो है आप लोग को मैं इंतबाह कर रहा हूँ आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, इस इदारे के तवस्सुत से, कि उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और आप भी उससे कोई ताल्लुक़ ना रखें। सारी चीज़ें जो हैं आप हमसे बाई मेल मंगवाइए या फिर मेरे दवाखाने में या इम्तियाज़ स्टोर में या फिर नेशनल स्टेडियम वाले रोड पे जो मेडिकल सेंटर से लें। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मेरा नाम मरियम है, कराची से बात कर रही हूँ। जी मरियम। जी मुझे ना आपसे ये पूछना है कि मैं अनमैरिड हूँ लेकिन मुझे ना 3-4 साल से पाइल्स का मसला हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेट का निज़ाम तो बिल्कुल ठीक है, कब्ज नहीं होता बिल्कुल भी, बस सिर्फ ये पाइल्स है। मैंने बहुत से मरहम वगैरह भी इस्तेमाल किए हैं मुख्तलिफ ना, लेकिन ये ठीक नहीं होते। तो आप कुछ अप्लाई करने का बता दें। और ना इसमें जैसे मैं इंजीर जो होती है वो किस तरह से खा सकती हूँ? हमारे पास इसका इलाज इंजीर है। आपकी कॉल का शायद जी आप पूछिए। जी जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने शायद एक बार एक कॉलर को ना फिटकरी का बताया था कोई तरीका। जी जी, अगर वो बता दें। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए पाइल्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होना है और इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप इंजीर का इस्तेमाल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबवी में इंजीर के मुतालिक बहुत हिदायत दी। 5 अदद इंजीर जो है वो आप रात को दूध में भिगा लीजिए और उसको थोड़ा सा बॉईल करके पीजिए, ये बड़े उम्दा। और सुबह के वक्त भी अगर 3 इंजीर ले ली जाए तो बहुत अच्छा। फिटकरी के मुतालिक मैंने ये बताया था कि इसको पीस लीजिए, इसके अच्छी तरह से पीस के और उसके आबे दस्त आप करें तो किसी भी रुई वगैरह में लगा के उसको आप उस जगह पे जहाँ पर मस्से हैं उसको लगाइए और उसके तकरीबन 2-3 मिनट रेस्ट करने के बाद उसको वॉश कर लीजिए। तो ये बड़ी उम्दा इलाज रहता है कि इससे जो है वो सबसाइड हो जाते हैं मस्से। तो नाज़रीन ये मामलात हैं, ये सवाल का जवाब मैंने दिया। यहाँ पर जो हमारा आज का मौजू, इस पर मज़ीद हम बात करते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।